महाभारत के आश्वमेधिक पर्व विषय में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद के रूप में काम गीता वर्णित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने काम प्रोक्त एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन किया है, जिसमें बाह्य पदार्थों के त्याग से ज्यादा महत्वपूर्ण उन पदार्थों में ममत्व अर्थात मेरेपन के त्याग को बतलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए दोस्तों, इस संवाद को मिलकर श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, केवल राज्य आदि बाहरी पदार्थों का त्याग करने से ही सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। शारीरिक द्रव्य का त्याग करने से अर्थात शरीर में उठने वाली कामनाओं इच्छाओं के त्याग से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। बाहरी पदार्थों से अलग होकर भी जो शारीरिक सुख विलास में आसक्त होते हैं, उसे जिस सुख की प्राप्ति होती है वह द्वेष से उत्पन्न होती है और द्वेष को ही बढ़ाती है। मैं और मेरा ये दो अक्षर ही मृत्यु के कारण हैं, परंतु 3 अक्षर का पद कि मेरा नहीं है सनातन ब्रह्म की प्राप्ति का कारण है। ममता मृत्यु है और उसका त्याग सनातन अमृत है। राजन, इस प्रकार मृत्यु और अमृत दोनों स्वयं के भीतर ही हैं। ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियों को लड़ाते हैं। इसलिए किसी को अपना मानना और किसी को अपना ना मानना, यह भाव ही तो युद्ध का कारण है। इसमें तो कोई भी संशय नहीं है। हे भरत नंदन, यदि इस जगत की सत्ता का विनाश ना होना ही निश्चित हो, तो तब तो प्राणियों के शरीर का भेदन करके भी मनुष्य अहिंसा को ही प्राप्त होगा। पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाने पर भी जिसकी उसमें ममता नहीं होती, उसका ये पदार्थ कुछ अनर्थ नहीं कर पाते, क्योंकि ये पदार्थ तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। करने वाला तो मैं और मेरा रूपी भाव है, अर्थात यह ममत्व ही मुख्य कारक है। किंतु जो वन में रहकर कंद मूलों से जीवन यापन करता है, परंतु यदि उसकी उनमें भी आसक्ति है, तो वह मृत्यु के मुख में ही विद्यमान है। भारत, बाहर और भीतरी शत्रुओं के स्वरूप को पहचानो। समझो, ये माया में होने के कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय करो। जो इन माया में पदार्थों को ममत्व की दृष्टि से नहीं देखता, वह महान भय से छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओं में आसक्त है, संसार में उसकी प्रशंसा नहीं होती। कोई भी प्रवृत्ति बिना कामना के नहीं होती और समस्त इच्छाएं मन से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए विद्वान पुरुष कामनाओं को दुख का कारण मानकर उनका त्याग कर देते हैं। योगी पुरुष अनेकों जन्मों के अभ्यास से योग को ही मोक्ष का मार्ग निश्चित करके कामनाओं का नाश कर डालते हैं। जो इस बात को जानता है, वह दान, वेद अध्ययन, व्रत, नियम, तप, यज्ञ, ध्यान अभ्यास और योग अभ्यास का कामना या लालसापूर्ण अनुष्ठान नहीं करता, तथा जिसके कर्म से वह कामना रखता है, वह तो धर्म नहीं कहलाता। कामनाओं का निग्रह ही धर्म कहलाता है और यही मोक्ष का साधन होता है। युधिष्ठिर, इस विषय में प्राचीन बातों के जानकार विद्वान एक पुरातन गाथा का वर्णन करते हैं। उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे काम गीता के नाम से भी जाना जाता है।
काम का कहना है, कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय निर्ममता अर्थात ममता रहित होना और योगाभ्यास के बिना मेरा नाश नहीं कर सकता। जो मनुष्य अपने में अस्त्र बल की अधिकता का अनुभव करके सोचता है कि वह मुझे नाश कर देगा और मुझे नाश करने का प्रयास करता है, उस मनुष्य में मैं उसके अहंकार का रूप धारण कर लेता हूँ, परंतु मैं उसमें ही रहता हूँ और मैं पुनः पुनः प्रकट होता रहता हूँ। जो मनुष्य अनेकों प्रकार की दक्षिणा वाले यज्ञों से मुझे मारने का प्रयत्न करता है, उसके मन में मैं इस भाव से कि मैं सबसे श्रेष्ठ धर्मात्मा बन जाऊं द्वारा पुनः उत्पन्न हो जाता हूं। जो कोई वेदों और वेदांतों के अध्ययन से मुझे मारने का प्रयास करता है, उसके मन में मैं स्थावर प्राणियों में भूतात्मा होने की इच्छा के रूप में प्रकट हो जाता हूँ। जो सत्य पराक्रमी पुरुष धैर्य के बल से मुझे मारने का प्रयास करता है, मैं उसके मानसिक भाव में इतना घुल मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान ही नहीं पाता और उसे धैर्य का भी अहंकार हो जाता है, जो अहंकार मेरा ही स्वरूप है। जो मनुष्य कठोर व्रत का पालन करने वाला कठोर तपस्या से मेरा नाश करने का प्रयास करता है, मैं उसकी तपस्या में ही प्रकट हो जाता हूँ और उसके तप का अभिमान भी मैं ही होता हूँ। जो विद्वान पुरुष मोक्ष की इच्छा से मुझे मार डालना चाहता है, उसकी मोक्ष में आसक्ति और मुक्त होने की इच्छा भी मेरा ही स्वरूप है। यही आसक्ति उसका बंधन बन जाती है और यह विचार कर मुझे उस पर हंसी आती है, एकमात्र मैं ही समस्त प्राणियों के लिए अवधेय तथा सदा रहने वाला हूँ। इस प्रकार काम ने यह बताया कि मेरा नाश करना बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप भी अनेक प्रकार की दक्षिणा वाले उस यज्ञ द्वारा अपने उस कामना को भी धर्म में लगा दीजिए, वहां आपकी वह कामना सफल होगी। विधि पूर्वक दक्षिणा देकर आप अश्वमेध का तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले अन्य यज्ञों का अनुष्ठान कीजिए। अपने मारे गए भाई बंधुओं को बार बार याद करके आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। जिनका वध हो चुका हो उन्हें आप फिर नहीं देख सकते हैं, इसलिए आप पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके इस लोक में कीर्ति प्राप्त कीजिए और परलोक में श्रेष्ठ गति को प्राप्त कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के खिन हुए मन को सांत्वना देते हैं और उन्हें किस प्रकार धर्म का आचरण करना चाहिए इस बात से अवगत करवाकर कामनाओं के जाल का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुक्ति का मार्ग बतलाकर मार्गदर्शन देते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के सम्मुख काम गीता का वर्णन यहीं पर समाप्त हुआ। प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर अन्य वीडियो जैसे कि अष्टावक्र गीता और श्रीमद् भगवद गीता श्रवण करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए